धर्म रक्षा संघ की एक संगोष्ठी परिक्रमा मार्ग गोपाल खार स्थित श्री मद भागवत मंदिर में स्वामी डॉक्टर आदित्यनाथ महाराज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बहराइच के महाराजगंज कस्बे में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक विशेष समुदाय द्वारा यात्रा पर पथराव और गोलीबारी की गई। इसके साथ ही हिंदू युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। साथ ही तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी एवं मूर्ति तोड़ने की घटना पर धर्म रक्षा संघ ने कड़ा रोष व्यक्त किया है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का लगातार विरोध किया जा रहा है। विरोध इस प्रकार बढ़ गया है कि अब वह हमारे देवी देवताओं की रैली और यात्राओं पर पत्थरबाजी और गोलीबारी भी करने लगे हैं। धर्म रक्षा संघ के प्रदेश प्रवक्ता पंडित राजेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनपद बहराइच की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना में 22 वर्षीय युवक राम गोपाल मिश्रा की बेहद यातनापूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई। दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। धर्म रक्षा संघ के संरक्षक महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से एक समुदाय इतना ज्यादा उत्साहित है कि वह हिंदू समाज को समाप्त कर देना चाहता है। तभी इस प्रकार का दुस्साहस संपूर्ण भारत वर्ष में किया जा रहा है। इस अवसर पर धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज, राष्ट्रीय मार्गदर्शक महंत मोहनी बिहारी शरण महाराज, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दास प्रजापति, प्रदेश मंत्री अमरेश पुंडीर, मुरलीधर शास्त्री, तुलसीदास, अशोक गर्ग, अनुराग गौतम, आदर्श शुक्ला, सीताराम शास्त्री, प्रकाश शर्मा, मानस कृष्ण, मुनिराज मिश्रा, संगम द्विवेदी, ध्रुव शर्मा, आयुष तिवारी आदि उपस्थित थे। आचार्य जी बताइए। आज धर्म रक्षा संघ की श्रीमद् भागवत मंदिरम में बहराइच के महाराजगंज में जो अत्यंत बीभत्स कांड हुआ, देवी की विसर्जन यात्रा में एक ब्राह्मण बालक को मुस्लिम धर्म के युवा खींच करके ले गए और बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ उसके नाखून उखाड़े गए। बहुत बुरी उसको प्रताड़ना दी गई, यातना दी गई और उसके बाद गोली मार करके उसकी हत्या भी की गई। इसको लेकर के वहाँ के समाज में बहुत आक्रोश उत्पन्न हुआ और केवल इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ भी देवी की विसर्जन यात्राएं हुई, चाहे वो झारखंड में हो, तेलंगाना में हो या पश्चिम बंगाल में हो, हर जगह पर ये जिस तरह से अभी बंगाल में वातावरण बना था, उस बांग्लादेश के वातावरण को लेकर यहाँ के हमारे नेताओं ने जो उत्तेजित भाषण दिए थे कि साहब भारतवर्ष में भी हो सकता है, उन्हीं के उकसाने से यह सब विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं और मुस्लिम समाज जिस प्रकार का दुस्साहस दिखला रहा है, धर्मरक्षा संघ उसको मुंहतोड़ जवाब देगा और उसके खिलाफ जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकेगी सरकार करे तो बहुत अच्छा है, अन्यथा हम लोग अब इसका पुरजोर विरोध करेंगे, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। बहराइच में जिस प्रकार अमानवीय यातना देते हुए इस एक हमारे हिंदू युवा की हत्या की गई है, जिस तरीके से उसको प्रताड़ित किया मरने से पहले और उसके बाद जो हमारे वहां पर विसर्जन यात्रा निकल रही थी, उसमें जिस प्रकार पत्थरबाजी की गई है, यह सब देखने के बाद सनातनियों के अंदर एक बड़ा आक्रोश व्याप्त हो चुका है। केवल हमारे उत्तर प्रदेश के बहराइच में नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में, बंगाल में भी इसी प्रकार हमारे विसर्जन के ऊपर विधर्मियों के द्वारा पत्थरबाजी की गई और तेलंगाना में तो हद कर दी कि वहां पर हमारी देवी को हाथों पे कोई काट देगा, देवी की मूर्ति तोड़ दी गई। इस तरीके की जो परिस्थितियां भारतवर्ष में अब बनती चली जा रही है, अभी तक हम बांग्लादेश में देखते थे, अब हमारे भारत में मुस्लिम समाज की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वो खुलेआम इस तरीके से हमारे हिंदू समाज को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। हमारे जिस प्रकार त्योहार हम मनाते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मनाना चाहते हैं, मगर वो हमारे त्योहारों में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। धर्म रक्षा संघ की आज इसी बात संदर्भ में बैठक हुई है और अब हम लोग सरकार से मांग करते हैं, या तो इन उपद्रवियों के ऊपर अंकुश लगाया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जिन लोगों ने इस हमारे युवा की हत्या की है उसको फांसी की सजा दी जाए, नहीं तो हमारा हिंदू समाज भी उठ खड़ा होगा। यदि सरकार इनको कंट्रोल नहीं कर सकती तो हमारा सनातन समाज इसको कंट्रोल करेगा और अब एक तरीके से हमारे सब्र की इंतहा हो चुकी है। सरकार को जल्दी ही कोई निर्णय लेना चाहिए। संघ की ओर से यहाँ गोष्ठी रखी गई है परिक्रमा मार्ग पर। ये जो बहराइच में घटना की है मुस्लिमों ने, ये इन्होंने बांग्लादेश बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये अपील करता हूँ
कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनके घरों में ये छानबीन की जाए, जांच की जाए कि वो लोग क्या धारदार हथियार रखते हैं। यदि धारदार हथियार रखते हैं तो उन हथियारों को जब्त किया जाए और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लागू करके उनको जेल में डाला जाए।